क्लास 9 मैथमेटिक्स, मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 10 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की अगली एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, ये है नंबर 6। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ये जो फिगर दी हुई है इसमें ए बी और ए सी इक्वल गिवन है। आगे क्या कह रहा है, BO बाइसेक्ट्स एंगल ABC, यानी ये जो BO दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। तो सपोज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ये x है, ये भी x है आपका। और क्या कह रहा है, एंड CO बाइसेक्ट्स एंगल ACB, ये ACB को ये CO बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सपोज इट इज y एंड y, दोनों के y मैंने ले लिए हैं क्योंकि इक्वल है। आगे क्या कह रहा है, प्रूव दैट AO बाइसेक्ट एंगल BAC, यानी ये AO जो है इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए। चलिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले बड़े बड़े ट्रायंगल में लीजिए। इन ट्रायंगल ABC में ले रहे हैं हम, क्या गिवन है इसमें, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। इसमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा बच्चों। ये एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, लेकिन ये कितना है, 2x कहा गया है, इसको 2y मैंने कहा है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो x इक्वल टू y आ गया, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं हम। इन ट्रायंगल कौन कौन सा है, AOB एंड ट्रायंगल AOC, यानी इधर वाला ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ऊपर वाला। तो चलिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेते हैं हमें जो गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन ही है, तो पहला हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या लेना है, अभी ये एंगल ये दोनों इक्वल है, क्योंकि x इक्वल टू y है, एंगल x इक्वल टू y, ये आप कर लीजिए, ये एंगल x हो गया और ये वाला y हो गया, ये दोनों इक्वल ही हैं। इसके बाद क्या हो गया, ये AO कॉमन है इसमें, AO इज कॉमन इन बोथ। अब क्या हो गया, ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया है। सो ट्रायंगल ऑफ AOB congruent to triangle of AOC। ये हो जाएगा बाई SAS, साइड एंगल, और ये साइड हो जाएगी इसमें। चलिए आगे देखते हैं हम, ये जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सो एंगल अब कौन सा, जो ऊपर दिया हुआ ये B, ये वाला एंगल, ये वाले और ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल कौन सा हो गया, BAO इक्वल टू एंगल CAO। इसका मतलब क्या हो गया, AO बाइसेक्ट्स एंगल BAC, यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। ये है नंबर 7। इन द गिवन फिगर गिवन alongside DE is parallel to BC, ये DE parallel to BC है। सबसे पहले गिवन लिख लो यार, क्या है, DE parallel to BC, और क्या कह रहा है, प्रूव दैट DE is equal to BD plus CD, यानी DE जो है वो BD और प्लस CE के इक्वल है, यानी कि इन दोनों के इक्वल हो जाएगी। चलिए देखते हैं इन दोनों के सम थे। और क्या गिवन है हमें, ये है BP बाइसेक्ट्स एंगल ऑफ DBC
ऐसे ही सी पी बाइसेक्ट करता है एंगल ऑफ ई सी बी। चलिए ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो क्या क्या हो गया देख लो इसमें। आगे है टू प्रूव। क्या प्रूव करना, ऊपर लिखा हुआ है डी ई इज इक्वल टू डी डी प्लस सी ए। चलिए प्रूफ में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले यहीं की बात करते हैं, एंगल ऑफ विच वन, डी बी पी इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी बी सी। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, ये जो है ये पी बी इज एंगल बाइसेक्टर, सो यू कैन से यहाँ BP is BP bisects angle DBC। ऐसे दूसरा इधर से देखिए, यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, और इधर से देखिए एंगल ऑफ DPB इज इक्वल टू एंगल ऑफ PBC। ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। चलिए अल्टरनेट एंगल्स हो गए। इसके बाद क्या हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ऑफ डी बी पी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी पी बी। चलिए अभी इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगी इसके सामने की, यानी बी डी इजकल टू डी पी हो जाएगा, या डी पी इजकल टू बी डी कह दीजिए। सो डी पी इज इक्वल टू बी डी। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। सिमिलरली इधर भी लाना है, वैसे ही सेम करना है। यहाँ पर क्या बताना है, पहले ये दोनों एंगल बाइसेक्टर से इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ ई सी पी इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी सी बी। क्यों है, क्योंकि गिवन है हमें क्या, सी पी इज सी पी बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा, ई सी बी, इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल बता दिए हमने, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर से ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर, ये क्या कहते हैं इसको, फोर्थ कह दीजिए। और ये कौन सा, एंगल ऑफ ई पी सी इजकल टू एंगल ऑफ पी सी बी। ये क्यों है, अल्टरनेट एंगल। चलिए इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन फिफ्थ हो गई। बाय इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा, देखो इसमें ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो एंगल ऑफ कौन सा, ये हो गया ई सी पी इजकल टू एंगल ऑफ ई पी सी, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट की साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी पी ई इजकल टू ई सी हो जाएगा। तो पी ई इजकल टू ई सी हो गया। ये इक्वेशन हो गई आपकी फिफ्थ। अब क्या करना है, हमें निकालना है DE, क्योंकि DE की ही बात करी गई, तो DE इजकल टू लिखा जाएगा DP प्लस PE, DP प्लस PE। लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, DP जो है किसके इक्वल निकाला गया था, ये रहा BD के इक्वल, तो यहाँ पर BD रख देंगे। और प्लस PE अभी निकाला हमने EC के इक्वल या CE के इक्वल, तो यहाँ पर CE या EC लिख दीजिए, मर्जी है आपकी।
और यही हमें प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। इजी होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, टाइप टेकिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, ABC and BD are two isosceles triangle. On opposite side BC, prove that first DA bisect angle BC at right angle. ये क्या कह रहा है? DA bisects angle BC, इसको BC को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल। ये यानी कि BP इक्वल टू PC भी प्रूव करना है और ये दोनों एंगल 90 के भी प्रूव होने चाहिए। इसके बाद और क्या कह रहे हैं हम? सेकंड है एंगल ऑफ ABD नीचे वाला ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ACD यानी ये पूरा एंगल, ये दोनों इक्वल करने की बात कर रहा है। तो चलो बच्चों देखते हैं कैसे होगा इसको। चलिए इसमें गिवन लिख लेते हैं पहले। क्या गिवन है? गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आइसोसेल्स हैं। क्या है इसमें? AB इज इक्वल टू AC गिवन है और दूसरे में क्या गिवन है? BD इज इक्वल टू CD गिवन है। ये दो चीजें गिवन है इसकी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें लेते हैं ये वाला ट्रायंगल लेना चालू करते हैं। तो टू प्रूव लिख लेते हैं पहले। टू प्रूव क्या है? ये कह रहा है फर्स्ट है ये DA बाइसेक्ट BC एट राइट एंगल, मतलब ये कह रहा है कि BP इज इक्वल टू PC एंड AP परपेंडिकुलर ऑन BC, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं, प्रूफ में आ जाते हैं। सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। ये वाला ABD ये पूरा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। तो जो पहले गिवन है वही लिख लेते हैं। मतलब क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू AC है, AD इज इक्वल टू AC ये गिवन है। देखो ये गिवन है। दूसरा नीचे BD देखो, BD इज इक्वल टू DC है। ये इसको क्या लिखते हैं हम? BD इज इक्वल टू DC, ये भी आपका गिवन है। और AD कॉमन हो गया। AD क्या है हमारे पास? कॉमन। जब ये कॉमन हो गया बच्चों तो क्या हो गया? ये हमारा ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। हेंस ट्रायंगल कौन सा? ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। किससे हो गया? साइड साइड से, क्योंकि तीनों साइड्स आ गई। जब ये साइड्स आ गई इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। सो एंगल कौन सा हो गया? BAD इक्वल टू एंगल CAD बाई CPCTC। और दूसरा क्या हो गया? इधर से एंगल नीचे वाला भी BDA इज इक्वल टू एंगल ऑफ CDA, ये भी बाई CPCTC है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इस तरह से इसको बोला जाता है। अब क्या बचा रह गया हमारा? ये ट्रायंगल लेना बचा रह गया है, छोटा सा ये ट्रायंगल ले लेते हैं। छोटे से ट्रायंगल में लेते हैं। पहले लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दे रहा हूं। कौन कौन सा? इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। चलिए इन दोनों में ले लिया गया। पहले तो यहाँ AB इज इक्वल टू AC कर दीजिए, ये तो गिवन ही था। इसके बाद अभी हमने प्रूव किया है एंगल दिस वन, ये और ये दोनों इक्वल करें अभी।
सो एंगल ऑफ BAP इज इक्वल टू एंगल ऑफ CAP, और इसके बाद ये AP कॉमन है, AP इज इक्वल टू कॉमन, AP कॉमन है बच्चों। अब क्या हो गया है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। सो ट्रायंगल कौन सा, ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन किससे हुआ, बाई RHS से हुआ। ये राइट एंड नहीं, RHS से हुआ बच्चों, बाई SAS हो गया, साइड एंगल साइड से हो गया ये। अब इसमें क्या हो गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। सो एंगल ऑफ कौन सा, APB इज इक्वल टू एंगल ऑफ ABC। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये आएगा बाई CPCT और BP इज इक्वल टू PC हो जाएगा। एक तो प्रूव हो चुका है, ये एक प्रूव हो गया हमारा, जो इसमें यहाँ दिया हुआ था आपका। अब ये रह गया है। सो एंगल अब कौन सा लेते हैं, ये दोनों इक्वल कर देंगे, ये भी बाई CPCT से है, ये जो प्रूव हुआ है ये बाई CPCTC से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल, लेकिन ये सम तो 180 डिग्री है। सो एंगल ऑफ कौन कौन सा, APB और प्लस APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 है, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर APB लिख दीजिए, इसको भी एंगल को APB कर दीजिए, यहाँ 180 डिग्री हो गया। सो डबल ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ऑफ APB इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल ऑफ APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये AP जो हो गया परपेंडिकुलर ऑन कितना हो गया, BC हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, AD बाइसेक्ट BC एट राइट एंगल, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से कर लेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है आपका, इसमें कह रहा है इन द फिगर गिवन alongside AB इज इक्वल टू AC। AB और AC ये दोनों देखो इक्वल दिखा रखे हैं आपको। एंड AD एक्सटीरियर बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल CAE। ये CAE ऊपर वाला एंगल है, इसको ये और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू BC। हमें क्या प्रूव करना है, AD और BC ये पैरेलल हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों कैसे होगा। इसमें देखो बच्चों गिवन क्या हो गया है, गिवन है हमारे पास AB इज इक्वल टू AC, और क्या गिवन है, एंगल ऑफ EAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ CAD। ये दो चीज गिवन है। टू प्रूव में क्या आ रहा है, प्रूव में आ रहा है AD पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। अब चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में क्या करना है हमें, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC क्या चीज है, AB इज इक्वल टू AC है, तो इनके अपोजिट साइड यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। सो एंगल ऑफ कौन सा, ABC इज इक्वल टू एंगल ऑफ ACB। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। एंगल ऑफ EAC is exterior angle
दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी सी प्लस एंगल ऑफ ए सी बी, यानी इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब देखिए ये दोनों एंगल्स के ऊपर जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं आपस में, तो इन दोनों को लिख दीजिए। एंगल ऑफ कौन सा, ई ए डी प्लस एंगल ऑफ सी ए डी इजकल टू, और यहाँ पर जो है दोनों एंगल्स की जगह एक ही एंगल लिख सकते हैं, एंगल ऑफ कौन सा, ए बी सी प्लस एंगल ऑफ ए बी सी। यहाँ पर भी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए एंगल ऑफ ई ए डी प्लस एंगल ऑफ, यहाँ पर भी ई ए डी कर दीजिए। ये डबल ऑफ एंगल ए बी सी हो गया, इधर भी डबल ऑफ एंगल कौन सा हो गया, ई ए डी हो गया। यहाँ डबल ऑफ एंगल ए बी सी है, ये दोनों एंगल कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ई ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी सी। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए, but these angles are corresponding angle। जब corresponding angles इक्वल हो जाते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है, हेंस क्या हो जाएगा, ए डी पैरेलल टू बी सी। यही हमें प्रूव करना था। एक बात फिर से समझ लो बच्चों, इसमें ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल दिया था और ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ था। सपोज थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसको x और x ले लेते हैं और इसको y और y ले ले रहे हैं, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो इधर क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स लिख देंगे, इधर y प्लस वाई हो जाएगा। सो 2x कल टू 2y हो जाएगा, सो x कल टू y हो गया, और x यानी ऊपर वाला एंगल हो गया, कौन सा, ये वाला एंगल हो गया, और यहाँ y ये वाला एंगल हो गया। दोनों ही कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये लाइन हमारी पैरेलल हो जाएगी। तो इतना शॉर्ट में भी कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं ये बच्चों, ये वाला एक क्वेश्चन आ गया हमारा नंबर 10। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी एंड ए सी आर इक्वल, यानी ए बी और ए सी देख लीजिए कहाँ, ये है ए बी और ए सी, यानी ये वाली साइड ए बी और ये साइड ए सी इक्वल है। एंड डी इज अ पॉइंट, डी हमारा एक पॉइंट है ऑन बी सी, जो बी सी पर है। प्रोड्यूस डीई, डीई को हम बढ़ा रहे हैं, ये डीई खींचा गया है। कैसा खींचा गया है, डीई इज परपेंडिकुलर टू बी ए, यानी बी ए के ऊपर ये परपेंडिकुलर, यहाँ दिखाया हुआ है बच्चों ये परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पे टू बी ए। और आगे क्या कर रहा है, प्रोड्यूस एंड डी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और डी एफ ये वाला जो डी एफ दिखाई दे रहा है ये भी आपका परपेंडिकुलर है, यानी ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए आगे क्या करा, ए सी प्रोड्यूस, यानी इसमें ए सी हमने खींच दिया है आगे की तरफ, एफ तक पहुंच गया है। अब प्रूव क्या करना है, बी डी बाइसेक्स एंगल ई डी एफ। बी डी कहाँ है, बी डी ये है, बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल ई डी एफ, ई डी एफ, यानी इसको एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं बच्चों, क्या है गिवन, गिवन है हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या है, एंगल ऑफ बी, यानी ए बी साइड इक्वल थी हमारी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। जब ये एंगल्स साइड इक्वल हो गए तो बच्चों ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए पहले ये गिवन दिया हुआ है, और इसके बाद क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दे रखे हैं, एंगल ऑफ कौन सा, ये है आपका बी ई डी इजकल टू एंगल ऑफ डी एफ सी दिए हुए हैं, ये 90 डिग्री का दिया हुआ है। चलिए देखते हैं पहले, अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
ये करना है बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी ई डी एफ, यानी ई डी एफ को, यानी कि ये जो है एंगल कौन सा, ई डी सी इज इक्वल टू एफ डी सी, ये प्रूव करना है ना। चलिए प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। ये दिया हुआ है ए बी इजकल टू ए सी गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ऑफ ए बी सी इजकल टू एंगल ऑफ ए सी बी हो जाएगा। इक्वल एंगल्स के सामने भी साइड जो है इक्वल ही होती है। अब हमें क्या करना है, बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेता है। ये तो दो हो ही गए, और यहाँ पर देखो एंगल सी जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल से हो जाएगा इक्वल। सो यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल कौन सा, ए नहीं आएगा बच्चों, अब आ जाएगा ई बी डी, ई बी डी एंड ट्रायंगल छोटा सा लेना है ये सी डी एफ। देखो ये रहा छोटा सा ट्रायंगल, इसमें पहले एक एक एंगल को ले लेते हैं। ये है एंगल कौन सा, बी ई डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी डी एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री ईच कर दीजिए। ये तो गिवन है हमारे पास, इट इज गिवन। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसको इक्वल कर लेंगे हम। एंगल ऑफ कौन सा, ये हो जाएगा डी सी एफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी बी। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए ये इक्वेशन मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, और इधर कहीं आए थी, ये इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल ऑफ कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये डी सी एफ इजकल टू एंगल ऑफ ई बी सी हो जाएगा ये, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। और एक 90 डिग्री का दे दिया गया तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ थर्ड एंगल ले लीजिए कौन सा, दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हैंस एंगल ई डी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एफ डी सी, एफ डी सी। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये बी डी जो है, बी डी बाइसेक्ट एंगल कौन सा, ये ई डी एफ, और यही हमें प्रूव करना है। तो ये बच्चों प्रूव हो गया है। आज क्वेश्चन यही समाप्त करना बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।